बच्चों, कल हमने कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसका पूरा समझाया था, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ, तो प्रश्न ध्यान से सुनिएगा तो आप उत्तर उसके लिख पाएंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें केवल एक पद में उत्तर देना है। फर्स्ट, कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का, कुर्म का नाम क्या था? कुर्मस्य नाम कम्बुग्रीव आसीत। तो आपको यहाँ पर केवल कम्बुग्रीव लिखना है, कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, उस सर यानी तालाब के किनारे पर कौन आए थे? तो कौन आए थे? धीवराः, मछुआरे। सरस तीरे धीवराः आगच्छन। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। जो कछुआ था वो कौन से मार्ग से, किस मार्ग से और कहीं जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ पर कौन आ गए थे? धीवराः, मछुआरे आ गए थे जो कि मछली और कछुओं को मारने वाले थे। तो वो कहाँ जाना चाहता था, किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। कुर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। लंबमान कुर्मः दृष्ट्वा के आधवन। जब वो कछुआ गया हंसों के साथ एक डंडे पर लटकते हुए, तो लंबमान ने लटकते हुए कछुए को देखा, तो उसके पीछे देखकर कौन दौड़े? गोपाल कहा। इस बुक में पौराहा भी दिया है, पौराहा मीन्स बच्चे या गोपाल कहा यानी बालक। गोपाल कहा, क्या हुआ? गोपाल कहा उस कछुए के पीछे दौड़े। अब ये वाला है पूर्ण वाक्यन उत्तर। यहाँ पर पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? तो कछुआ उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब पर जाना चाहता था। कच्छपः दूसरे के लिए बोलेंगे अन्य, हदम यानी दूसरे तालाब में। कच्छपः अन्य हदम गन्तुम् इच्छति। केवल आपको थोड़ा सा ही लिखना है, बाकी तो पूरा प्रश्न में से है। फिर कच्छपः किम उपायम वदति। कछुए ने उपाय क्या बोला? क्योंकि वो उपाय किसने बताया था? कछुए ने ही बताया था। तो कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबय युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यति। ये मैंने कल पाठ में बहुत अच्छे से समझाया था कि कछुआ बोला कि तुम दोनों हंस एक लकड़ी के टुकड़े को, डंडे को अपनी चोंच में पकड़ो और उस धार्यता मैंने पकड़ो, धारण करो, और उस पर मैं लटक जाऊंगा। इस प्रकार तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक मैं यहाँ से जा पाऊंगा। अगला है लंबमान कुर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर क्या बोले बच्चे? क्या बोले? गोपाल कहा अवदत्। बच्चे बोले हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यति। अरे अरे देखो, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ क्या है? कछुआ भी उड़ रहा है। बच्चों, इसका अभी एक प्रश्न और बचा है। अब घ वाला प्रश्न देखिए। कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ जो मित्र को जो वचन दिया था वो भूलकर क्या बोला? कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्। वह मित्र को दिया गया वचन भूलकर बोला यूयं भस्म खादत्। किसको बोला ये? वो बच्चों को जो नीचे से चिढ़ा रहे थे कि ये गिर जाए किसी तरह तो मैं इसे यहीं मार के खाऊंगा। कोई बोले नदी के किनारे ले जाकर खाऊंगा, कोई बोले घर ले जाकर खाऊंगा। तो उसने क्या सब भूल गया और बोला कि तुम सब राख खाओ। अब देखो बच्चों, किसने किससे कहा ये आप लोग बुक में से कर सकते हैं, वो मैं नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ये मैं बता रही हूँ और एक कहानी बताऊँगी। और जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करना है। कौन सा क्वेश्चन है वो? कहानी को, स्टोरी को अरेंज करना है। तो पहला है
रिक्त स्थान में इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं ऊपर, उसी में से भरना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम कंचित अपि न वदिष्यामि, मैं थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति, जो मतलब जो हमारा हित चाहते हैं उसके लिए उसके वाक्यों को हम नहीं सुनते या उसको प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण करते, तो यहाँ आएगा अभिनंदति। एका कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ वहाँ पर भी रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से किसी और हद पर जाना चाहता हूँ या किसी और जगह पर जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्षिष्यामि, अभी जैसे बोला मैंने कि वो बच्चे बोले थे कि हम क्या करेंगे, इसको कुर्मः को घर ले जाकर खाएंगे। अब मैं आपको एक कहानी है यहाँ पर दी हुई है प्रश्न नंबर 7 में, उसमें ऑप्शन भी ऊपर दिए हैं, आपको शब्द दिए हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेकः काकः वसन्ति स्म, मतलब एक वृक्ष की टहनी पर, पेड़ पर क्या कर रहते थे, बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, कोटरे एकः सर्प अपि अवसत, उस वृक्ष के कोटर में या खोखल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित्यो सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, जब कौवे नहीं रहते थे तो सांप क्या करता था, जब वहाँ पर कौवे नहीं रहते थे तो सांप कौवे के बच्चों को खाता था। काकः दुखितः आसन, सब कौवे दुखी हो गए। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, वहाँ पर एक बूढ़े कौवे ने क्या किया, उपाय बताया, सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, कि वृक्ष के समीप क्या है, पेड़ के समीप जलाशय ने तालाब है, वृक्ष के तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहाँ पर एक राजकुमारी क्या करने के लिए आती है, स्नान करने के लिए उस तालाब पर या जलाशय पर आती है। स्म शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम आदायः एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थापत्य, मतलब जब वो राजकुमारी क्या अपने आभूषण उतार के इस पत्थर पर रखती है, शिला पर रखती है, तो वो आप लेकर आओ, आदाय ने लेकर आना, एक कौवा कोई भी जाकर उसको लेकर आएगा और उसको क्या करेगा, वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर रख देगा। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, यहाँ पर कुछ छपा हुआ नहीं है ना, तो वहाँ पर मैं बोल रही हूँ, वो लिख लीजिएगा। तो राजसेवक जो थे वो क्या करेंगे, वो आभूषण ढूंढते हुए कहाँ आएंगे, पेड़ के पास आएंगे। तत्र ते सर्पम च अमार्यन, और वहाँ वो सर्प को, वो सोचेंगे कि क्या हुआ, आभूषण सर्प ने उठाए तो वो सर्प को मार डालेंगे। अतः एवोक्तम उपायेन सर्व सिद्धेति, ऐसा इस प्रकार के उपाय से सब कुछ सिद्ध होगा। ये आपका अभ्यास हो गया है।